हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन माय क्लास। आज इस लेक्चर वीडियो में हम बात कर रहे हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड को हम थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा बाद में डिस्क्राइब करूंगी, तो आप लेक्चर पूरा देखिएगा। इट इज स्मॉल पी शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड है ये एक स्मॉल पी शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेटेड डीप इन द ब्रेन इन एन एरिया कॉल्ड एपिथैलेमस वेयर टू हाफ ऑफ ब्रेन जॉइंट्स। ये जो है कहाँ पाई जाती है? ब्रेन के अंदर थोड़ा डीप साइड में पाई जाती है, जहां पर ब्रेन के 2 हाफ पोर्शन ज्वाइन करते हैं और एपिथैलेमस रीजन में पाई जाती है। डायग्राम के साथ हम इसे समझते हैं। चलिए देखिए, ये जो है सेरेब्रम है, फोर ब्रेन का पार्ट है। तो सेरेब्रम में जो है ये 2 हेमिस्फीयर होते हैं, मतलब अर्धगोलार्ध। ये दोनों जहां पर जुड़ते हैं वहां पर पाई जाती है नीचे क्या? पीनियल ग्लैंड। सेरेब्रम हेमिस्फीयर के जॉइन की जगह में। तो जहां पर 2 ब्रेन के पार्ट जुड़ रहे हैं, मतलब सेरेब्रम हेमिस्फीयर जुड़ रहे हैं, सेरेब्रम हेमिस्फीयर जुड़ रहे हैं, वहां पर पाई जाती है। अब सेरेब्रम हेमिस्फीयर के नीचे ये जो पार्ट है, यहां पर देखिए क्या है? थैलेमस। थैलेमस के आगे पाई जा रही है क्या? पीनियल ग्लैंड। जिस एरिया में ये पीनियल ग्लैंड पाई जाती है थैलेमस के आगे, उसे बोलते हैं एपिथैलेमस। इसलिए हम ये कह सकते हैं एपिथैलेमस रीजन में पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब बात करेंगे हम कि ये बनी कैसे है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें मेनली जो है 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक है पिनियलोसाइट सेल। पिनियलोसाइट सेल जो है ये हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स हैं। ये हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं। और फिर एक और सेल्स इसमें जो पाई जाती है वो है ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स जो हैं ये सपोर्टिंग सेल्स हैं, मतलब ये सपोर्ट दे रहे हैं ग्लैंड के अंदर अदर सेल्स को। अब बात करेंगे हम इसके फंक्शन की। फंक्शन सीक्रेट मेलाटोनिन हार्मोन। ये जो है मेलाटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। अब बात करते हैं कि मेलाटोनिन हार्मोन कैसे सीक्रेट हो रही है इस ग्लैंड से। तो कहा जाता है कि पीनियल ग्लैंड जो है वो लाइट को रिसीव करती है। इसके पास कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि लाइट को रिसीव करते हैं। अब सपोज जो आईज हैं, हमारी जो आईज हैं, उस आईज में से क्या हुआ? लाइट हमने रिसीव की, हमने अपनी आंखों से लाइट को रिसीव की। वो लाइट जो है प्रोसेस होकर कहां तक जाएगी? इस पीनियल ग्लैंड तक जाएगी। और पीनियल ग्लैंड को जब ये सेंस होता है कि लाइट अब बहुत ही कम है, लाइट अब नहीं आ रही है, तब ये मेलाटोनिन हार्मोन को क्या करेगी? सीक्रेट करेगी। इसे हम एक ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं। देखिए ये डे का टाइम है। डे के टाइम पर मेलाटोनिन हार्मोन बहुत ही कम है, बहुत कम है। और जैसे जैसे डे ओवर होगा और नाइट बढ़ेगी, मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल देखिए बढ़ते जा रहा है। और सबसे ज्यादा मेलाटोनिन हार्मोन कब सीक्रेट होती है? नाइट के समय, मिडनाइट में ये सबसे ज्यादा सीक्रेट होती है। अगेन जब डे टाइम आता है, लाइट जो है अब बढ़ रही है, तो लाइट जैसे जैसे बढ़ेगी मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल कम होता जाएगा। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल कम होता जाएगा। इट मेंटेन सर्काडियन रिद्म। ये जो है सर्काडियन रिद्म को मेंटेन करती है। अब सर्काडियन रिद्म क्या होती है? सर्काडियन रिद्म का मतलब होता है हमारे दिमाग के कार्य करने का समय। एक हमारे सोने का समय निश्चित होता है, हमारे उठने का समय निश्चित होता है, हमारे खाने का समय निश्चित होता है, तो वो सर्काडियन रिद्म कहलाता है। हर एक व्यक्ति का एक खुद का लाइफ स्टाइल होता है, पर्सनल लाइफ स्टाइल। किसी की आदत है रात को उसे 11 तक सोना है, सुबह उसे 5 या 6 तक उठ जाना है,
और उसके बाद उसे 8-9 बजे तक ब्रेकफास्ट चाहिए, 11-12 बजे तक लंच चाहिए। तो ये क्या है, ये जो टाइमिंग चल रही है, ये जो टाइमिंग चल रही है लाइफ स्टाइल में कि इतने बजे ये करना है, मतलब करना है, इतने टाइम तक भूख लग जाती है, इतने टाइम तक नींद आने लगती है, इतने टाइम तो मेरी आंख ही खुल जाती है, मेरी नींद ही खुल जाती है। तो ये जो साइकिल चल रहा है इसे बोलते हैं सर्काडियन रिदम। ये किसके कारण हो रहा है? मेलाटोनिन हार्मोन के कारण हो रहा है। मेलाटोनिन हार्मोन जो है, जैसे ये हमारी बॉडी में सीक्रेट होना चालू होती है, हमें नींद आने लगती है और क्या है, हमारी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में जाने लगती है। और जो लाइट है वो कब ये सेल्स रिसीव नहीं करती पीनियल ग्लैंड की, जैसे ही रात होती है, आपका सोने का समय होता है, आप फोन को बंद करके साइड पे रख देते हैं, आप अपनी टीवी क्लोज ऑफ कर देते हैं, साथ ही साथ लाइट्स ऑफ कर देते हैं, फिर आप सोने चले जाते हो, तुरंत आपको कुछ देर में नींद आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन चालू हो जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन जो है आपके ब्रेन को रेस्टिंग कंडीशन में, स्लीप कंडीशन में पहुंचा देती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ। तो कुछ व्यक्तियों में ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे नींद नहीं आती समय पर, या फिर मेरी नींद नहीं खुलती है समय पर। तो ये जो लाइफ साइकिल का ये जो चेंज है, टाइम बे टाइम सोना, उठना और समय पे भूख ना लगना, ये सारा कंडीशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका ब्रेन जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। इसके अंदर जो पीनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन प्रॉपर नहीं कर रही है, कभी ज्यादा कर रही है, कभी कम कर रही है, प्रॉपर लाइट उसे मतलब सेंसेशन नहीं हो रहा है, ये डार्क में ज्यादा अच्छे से कार्य करती है। और हम क्या करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं, हम एक्सेस लैपटॉप यूज कर रहे हैं, देर रात तक टीवी देखना, ये लाइट जो है हमारे सेंसेशन को क्या कर रही है, पीनियल ग्लैंड को अभी भी डे जैसा फील करा रही है, नाइट की फीलिंग ही नहीं आ रही पीनियल ग्लैंड को। जब पीनियल ग्लैंड को डार्कनेस फील नहीं होगा तो मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं होगी, मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं होगी तो नींद टाइम पे नहीं आएगी, और फिर जब आप लाइट ऑफ करेंगे तो डार्कनेस मिली और अचानक से ज्यादा मेलाटोनिन का सीक्रेट होना और सुबह देर तक उठना। इस तरह से आपका सर्काडियन रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जब लेट उठेंगे तो ब्रेन स्लो वर्क करेगा और भी अदर प्रोसेस क्या होंगी, डिस्टर्ब होंगी। अब यहीं पर इसे बोला जाता है थर्ड आई। थर्ड आई का मतलब होता है, हम इसे तीसरी आंख कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके ब्रेन को रिलैक्स करती है, और जब आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है मेलाटोनिन हार्मोन के कारण, आपका ब्रेन जो है स्लीपिंग कंडीशन में थोड़ा सा जाता है, रेस्टिंग फेज में होती है आपकी बॉडी, तब क्या होता है, फिर जब आप सुबह उठते हैं आपका ब्रेन फ्रेश रहता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी लेवल बना होता है। उस एनर्जी लेवल से जब आप वर्क करते हैं और आपके ब्रेन ने रात को रेस्ट किया है, आपकी आईज ने रेस्ट किया है, तब आपका किया हुआ जो वर्क है वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छे से आपके सारे वर्क होते हैं, आपका मेमोरी पावर अच्छा होता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, थर्ड आई। बहुत सारे योग गुरु जो हैं इसे थर्ड आई का नाम देकर इसके थ्रू एक योगा सिखाते हैं कि आप आईज क्लोज करिए और फिर महसूस करिए, अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए यहाँ बीच में। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन के डीप में पाई जा रही है ना, डीप में पाई जा रही, इसलिए वो बोलते हैं कंसंट्रेट कीजिए इस रीजन पे ब्रेन के। और इस रीजन पे आप जब कंसंट्रेट करते हैं तो आपका पीनियल ग्लैंड अच्छे से वर्क करने लगता है। उनका कहना ये है। यस, ये सही है, मेडिटेशन से होता है, बट आज के टाइम पे हर कोई मेडिटेशन नहीं कर रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए इस टाइम पे? इस टाइम पे वो अपने प्रॉपर बॉडी मेंटेनेंस कर सकता है कि हाँ मुझे इतने टाइम सोना है, इतने टाइम उठना है, अपने एक स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन कर सकता है। तो हम
ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेलाटोनिन जो है वह आपके स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करता है, ब्रेन में प्रेजेंट है, आपके इमोशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी को, क्योंकि सोते हुए भी जो ब्रेन में काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, पीनियल ग्लैंड कर रहा है। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन का सीक्रेशन कर रहा है और ये आपके हेल्थ को अच्छा कर रहा है, क्योंकि स्लीपिंग अच्छी होगी तो बॉडी का सारा सिस्टम रेस्ट करेगा और फिर उसके बाद जब आप उठेंगे तो बॉडी का सारा सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करेगा। इसे ही बोलते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन, इसलिए पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है थर्ड आई। और कुछ भी नहीं है, इसको और भी बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंटिफिकली बस इतना देखा गया है कि ये मेलाटोनिन का सीक्रेशन करता है। मेलाटोनिन जो है आपको स्लीपिंग कंडीशन में लेके जाता है, आपका ब्रेन, आपकी बॉडी रेस्ट करती है और आप वो कार्य फिर बहुत अच्छे से कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं और जिसमें आप बेस्ट पाना चाहते हैं। चलिए, इट इनहिबिट्स सेवरल हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम पीनियल ग्लैंड, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाली जो हार्मोन्स होती हैं कुछ, उनको भी इनहिबिट करता है। कौन सी हार्मोन को इनहिबिट करता है? जैसे ल्यूटिनाइजिंग हो गई, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गई, इन हार्मोन को भी ये क्या करता है? इनहिबिट करता है कि अभी जरूरत नहीं है। तो ये ग्लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका भी योगा, मेडिटेशन एंड बहुत ही फेमस लाइमलाइट चर्चे पे है ये ग्लैंड। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।